जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार में है 249404 के द्वारा 3 जुलाई 2025 को यहाँ पर महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जो यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम 2024 है उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पर अपडेट की गई हैं। आरओ जिसको कहा जाता है, रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत में देख लेंगे कि आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बने रहेगा। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास क्या हो जाता है, समय पर अवेलेबल हो जाता है। ठीक है। अगर बात करेंगे यहाँ पर, अगर एक एक हर स्टेप को लेते हुए चलेंगे, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है, 2494 इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर है। ठीक है ना। यहाँ पर ईमेल भी दिया गया है SOEXAMTWO2, फिर उसके बाद में @gmail.com। ठीक है। और इस पत्रांक संख्या ये चीज़ है, महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2024 से रिलेटेड। उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया है, एते द्वारा सूचित किया जाता है, मतलब आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि जो विज्ञप्ति संख्या था इसके अंतर्गत पे 2024-25 का रिव्यू और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का 6/9/2024 द्वारा, इनका कहने का है कि 6/9 का मतलब है कि 6 यहाँ पर सितंबर 2024 द्वारा विज्ञापित महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2024 के अंतर्गत प्रारंभिक प्रीलिम्स परीक्षा जो था का आयोजन कब किया गया था, 27 यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जुलाई 2025 रविवार को एकल सत्र में प्रातः 10 बजे से लेकर 1 बजे तक उत्तराखंड राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड के अंतर्गत पर रिव्यू और असिस्टेंट रिव्यू जो महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत पे नैनीताल में समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी का 2024 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होना है तो वो प्रीलिम्स का एग्जाम कब होगा, 27 जुलाई 2025 को, इसी मंथ के लास्ट में होने वाला संडे के दिन। ठीक है ना। मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा, ये चीज़ भी ध्यान रखना। उत्तराखंड राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कराया जाएगा जो भी एग्जाम सेंटर इन आयोग के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। उक्त परीक्षा हेतु औपबंधिक रूप से अर्थ अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र दिनांक 11 जुलाई 2025 से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कहाँ से, psc.uk.gov.in या ukpsc.net.in से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा पृथक से प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड प्रेषित नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में अंकित महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन आयोग के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया होगा, क्या चीजें हैं, एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आने वाले समय में काम आएगा। सेकंड नंबर का पॉइंट है, प्रश्नगत विज्ञापन के अनुक्रम में ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं श्रुत लेखक लाने का दावा किया गया है, ऐसे अभ्यर्थी श्रुत लेखक के संबंध में किए गए दावों के सापेक्ष के अंतर्गत पे 40% से इसके अंतर्गत पे अधिक दिव्यांगता के लिए विज्ञापन के परिशिष्ट संख्या जो 5 फर्स्ट है एवं परिशिष्ट 5 सेकंड तथा ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिनकी दिव्यांगता 40% से कम है के लिए परिशिष्ट 6 फर्स्ट एवं परिशिष्ट 6 सेकंड को पूर्णतः भरते हुए श्रुत लेखक की जो यहाँ पर की बात करेंगे तो आवश्यक जो यहाँ पर फोटोग्राफी अपने सामने परिशिष्ट संख्या 5 सेकंड और 6 सेकंड में किए गए दावों के आधार पर श्रुत लेखक की शैक्षिक योग्यता संबंधित अंक तालिका प्रमाण पत्र डाक द्वारा अथवा ईमेल जो इसके अंतर्गत पर है के माध्यम से। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ईमेल है SOEXAMTWO, फिर उसके बाद में 2 है, फिर @gmail.com है। हर जो यहाँ पर वर्ड हैं उनको सावधानी पूर्वक देख लीजिएगा। के माध्यम से सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार पिन कोड 249404 को दिनांक 11/7/2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। दिव्यांग अभ्यर्थी उक्त परिशिष्ट आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। श्रुत लेखक की शैक्षिक योग्यता संबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से एक स्तर कम होनी चाहिए, किंतु किसी भी दशा में हाई स्कूल से न्यूनतम नहीं होना चाहिए। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, क्लियर बता दे रहा हूँ, आपका जो रिव्यू और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम है आपका, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं 11 जुलाई 2025 से, और आपका एग्जाम कब है, 27 जुलाई 2025 को। जो दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत है 40% से अधिक वाले में, तो दिव्यांग कैटेगरी के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया है, जो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो आपको इस वेबसाइट पे इस मेल के अंतर्गत आपको प्रोवाइड कर देनी है। आपको कब तक प्रोवाइड कर देना है, आयोग को 11 जुलाई 2025 तक प्रोवाइड कर देना है। ठीक है ना। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो भी लोग रहते हैं, अगर हरिद्वार देहरादून के अंतर्गत पे तो चलिए आप कुरियर कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, और जगह पिथौरागढ़ या कुछ ऐसे ज़िले हैं तो उनसे कर दीजिए। लेकिन हिल एरिया से थोड़ा सा भी बारिश का इश्यू है, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सबसे पहले इसमें मेल कर लीजिएगा। ठीक है। अगर नहीं है तो फिर उसके बाद में अगर आप कुरियर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी जितनी आसान है ना उसी हिसाब से चलिएगा। फिर अब अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा बहुत सी चीज़ें देनी पड़ेंगी। और डायरेक्ट अगर आपको क्या करना है इस कैटेगरी के अंतर्गत में तो आप मेल कर लीजिएगा। ठीक।
उसके बाद में सुरती लेखक की शैक्षिक योग्यता संबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित जो आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, जो आपको साथ में लिखने के लिए जिसको लाएंगे ना, जो आपका पेपर सॉल्व करेगा साथ में बैठ के, तो उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से एक स्टेप कम होना चाहिए। ठीक है, यदि इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया तो आपका क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए, लेकिन 10वीं से कम नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अगर ग्रेजुएशन मांगा था या पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा था तो ग्रेजुएशन मांगा था तो 12th उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर इसके अंतर्गत पे कहा गया है कि प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में आयोग द्वारा सुरती लेखक जिसके अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने का विकल्प चयनित करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को विज्ञापन के परिशिष्ट 5 अथवा 6 पर निर्गत प्रमाण पत्र दिनांक 11 जुलाई 2025 तक आयोग कार्यालय में डाक अथवा ईमेल soexamtwo2@gmail.com के माध्यम से सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार पिन कोड 249404 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा ऐसे अभ्यर्थियों को हरिद्वार में परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी परीक्षा तिथि से 2 दिन पूर्व लोक सेवा आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर सुरती लेखक से मिल सकते हैं। उसके बाद में कहा गया है कि आयोग द्वारा निर्धारित तिथि 11 जुलाई 2025 तक वांछित जो है यहाँ पर अभिलेख आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को ही आयोग द्वारा सुरती लेखक अनुमन्य किया जाएगा। उक्त तिथि के पश्चात सुरती लेखक उपलब्ध कराए जाने से संबंधित किसी भी दिव्यांग अभ्यर्थी के प्रत्यावेदन पर तथा परीक्षा केंद्र परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, इनके अंतर्गत पे कहना है जो आपका 3 जुलाई 2025 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल के अंतर्गत पे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी रिव्यू और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का इसका एग्जाम आपका 27 जुलाई 2025 को होना है। एडमिट कार्ड आप 11 जुलाई 2025 से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद में जो दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत पे है जिनको सुरती लेखन लाने का दावा किया है कि अगर मैं अपने साथ लेके आ सकता हूँ तो उनको किन स्टेपों को फॉलो करनी है। ये चीज़ पॉइंट नंबर 2 में हमने देख लिया। पॉइंट नंबर 3 में आयोग से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे पेपर सॉल्व करने के लिए उस टाइम पे मुझे लेखक की आवश्यकता है, तो उसके अंतर्गत सुरती लेखक जो है उसके अंतर्गत में तो आपको प्रोवाइड करने के लिए आयोग से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो चीज़ें, तो जो आयोग के द्वारा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है तो क्या चीज़ें होनी है, कितने दिन पहले आपको आयोग कार्यालय में पहुंचना है, इनका एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा, पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इनके द्वारा आयोग के द्वारा यहाँ पर सॉलिड रूप से प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है ना, सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। जिनका एग्जाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आने वाले समय में प्रिपरेशन करेंगे या जो आने वाले समय में अगर दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत पे उनके लिए सुरती लेखन से रिलेटेड क्या चीज़ें आयोग के द्वारा आपके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है, पूरा आपने इसके अंतर्गत पे समझ में ले लिया होगा। ठीक है ना, उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।